नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। 42 रुपए महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर, चेक करें घरेलू और कॉमर्शियल रेट। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडेन ने एलपीजी सिलेंडरों के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु से गुजरात के अहमदाबाद तक सिलेंडर महंगा हो गया है। आइए 1 जून को जारी आज एक बार फिर एलपीजी उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। दिल्ली में आज 1 जून से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 3071 रुपये की जगह 3113 रुपये का मिलेगा। इसमें 42 रुपये का इजाफा हुआ है। बेंगलुरु में अब कॉमर्शियल 3198 रुपये में बिक रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज 1 जून से 920 रुपये और 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 3135 रुपये का हो गया है। मुंबई में कॉमर्शियल 3024 रुपये से बढ़कर 3067 रुपये का हो गया है। चेन्नई में चल पहले 3237 रुपये था और आज से 3283 रुपये का हो गया है। वहीं लखनऊ में 8 से 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 3236 रुपये हो गया है। जयपुर में एलपीजी सिलेंडर 916 रुपये और 19 किलो वाला कॉमर्शियल 3155 रुपये बिक रहा है। बता दें कि युद्ध के बाद से कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 1373 रुपये बढ़ चुके हैं, जिसमें पिछले महीने की सबसे बड़ी 993 रुपये की बढ़ोतरी भी शामिल है। हालांकि इस दौरान घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम केवल 60 रुपये बढ़े। दिल्ली समेत पूरे देश में घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। इसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर दिल्ली की बात करें तो घरेलू ग्राहकों के लिए 14 किलो का रसोई गैस सिलेंडर 913 में उपलब्ध है। वहीं 5 किलो का छोटा घरेलू सिलेंडर 339 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा 10 किलो एक्स्ट्रा लाइट एलपीजी सिलेंडर की कीमत 652 रुपये तय की गई है। मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा, एनआईए के डिप्टी एसपी की सड़क दुर्घटना में मौत, महिला मित्र गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद के कटघा क्षेत्र में एक भीषण हादसा हो गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के डिप्टी एसपी हिमांशु मेहरा की मौत हो गई। उनकी महिला मित्र गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनका इलाज टीएमयू अस्पताल में चल रहा है। कटघा क्षेत्र में शुक्रवार रात हुए सड़क हादसे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के डिप्टी एसपी की मौत हो गई, जबकि उनके साथ बाइक पर सवार महिला मित्र गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा कल्याणपुर अंडरपास के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कैंटर की चपेट में आने से डिप्टी एसपी की रेसर बाइक का अगला हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया। हेलमेट दूर जा गिरा, पीछे बैठी महिला मित्र उछलकर बीच डिवाइडर पर जा गिरी। इससे पीछे से आ रहे कार सवार उत्तराखंड के 2 पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। महिला मित्र ने ही जैसे जैसे डिप्टी एसपी की मां व भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने दोनों को अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने डिप्टी एसपी को मृत घोषित कर दिया। घायल महिला का उपचार टीएमयू में चल रहा है। पुलिस के अनुसार चंडीगढ़ के मोहाली स्थित खरक क्षेत्र के सन्नी एनक्लेव निवासी हिमांशु मेहरा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए में डिप्टी एसपी के पद पर कार्यरत थे। दिल्ली स्थित मुख्यालय में तैनात थे। शुक्रवार देर रात वे अपनी महिला मित्र जयपुर निवासी पूनम के साथ बाइक से बाजपुर की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक कटघा क्षेत्र के कल्याणपुर अंडरपास के पास पहुंची, वह कैंटर की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। चिकित्सकों ने जांच के बाद हिमांशु मेहरा को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी महिला मित्र की हालत गंभीर होने पर उन्हें भर्ती कर लिया। घायल महिला मित्र को टीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। डिप्टी एसपी के परिवार में मां पूनम मेहरा और भाई राघव मेहरा हैं। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, लोक अदालतें नहीं दे सकती तलाक पर फैसला, ये अधिकार न्यायालय के पास ही है। लखनऊ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि लोक अदालतें तलाक पर फैसला नहीं दे सकती, ये उनके अधिकार क्षेत्र का बाहर का मामला है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि लोक अदालत अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को तलाक की डिग्री देने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि विवाह विच्छेद की डिग्री देने का क्षेत्राधिकार सिर्फ परिवार न्यायालय के पास है और लोक अदालतें समझौता कराने तक सीमित हैं। वे न्यायिक निर्णय नहीं दे सकती। न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति ए.के. चौधरी की खंडपीठ ने यह फैसला उस याचिका पर दिया जिसमें एक महिला ने वर्ष 2018 में उन्नाव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पारित आदेश को चुनौती दी थी। पति ने इस समझौते को तलाक मानते हुए पुनर्विवाह का आधार बना लिया था। न्यायालय ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालत निविनियम
2009 के अनुसार तलाक संबंधी मामलों को लोक अदालत में निर्णय के लिए नहीं भेजा जा सकता। लोक अदालत का कार्य सिर्फ पक्षकारों के बीच समझौते का प्रयास करना है, न कि विवाद का न्यायिक निस्तारण करना। अधिकार क्षेत्र का ध्यान रखें। अदालत ने स्पष्ट किया कि आज तक पक्षकारों के बीच किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विधिक सभी 11 सीटें जीतना चाहती है भाजपा। शामिल हो सकते हैं शर्मा के गुट के प्रदेश अध्यक्ष सहित ये नेता। आने वाले महीनों में होने वाले यूपी विधान परिषद चुनाव में भाजपा सभी 11 सीटों में जीत दर्ज कराना चाहती है। इसके लिए दूसरे संगठनों के बड़े नेता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी सरकार में तहसील बन गए भ्रष्टाचार के अड्डे। अखिलेश बोले, बेईमानी से चुनाव जीतती है भाजपा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर बेईमानी से चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और जनता 2027 में उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा बेईमानी से चुनाव जीतती है। इस बात को स्वीकार करके भाजपा के विधायक ने भ्रष्ट भाजपाई राजनीति का एनकाउंटर कर दिया है। उसके ऊपर बुलडोजर भी चलवा दिया है। देखते हैं अब इन भाजपाई विधायकों को पार्टी से निकाला जाता है या भाजपा द्वारा अगला मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है। इस बार जनता भाजपा की सारी तिकड़म निकाल देगी। भाजपा हारेगी। और फिर कभी अखिलेश यादव ने इंटरनेट मीडिया में लिखा और फिर उनकी ओर से पार्टी ने जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, बेईमानी और झूठ चरम पर है। तहसील भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। भाजपाई जमीनों पर कब्जे और लूट कर रहे हैं। भाजपा भूमाफिया, खनन माफिया को संकट दे रही है। उन्होंने अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा। 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर कर भ्रष्टाचार और बेईमानी का अंत कर देगी। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में नहीं हटाए जाएंगे मंगलसूत्र और कलावा। अभ्यर्थियों के लिए जारी हुई गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के मंगलसूत्र, कलावा और अन्य धार्मिक चिन्ह नहीं हटाए जाएंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का कलावा, शरीर पर दिखते धार्मिक चिन्ह और महिला अभ्यर्थियों का मंगलसूत्र नहीं हटाया जाएगा। जूते मोजों की गहन जांच होगी। नेत्रों से अभ्यर्थियों की पहचान के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश मिलेगा। सिपाही के 32,679 पदों के लिए 8 व 10 जून को 75 जिलों के 1183 केंद्रों पर लिखित परीक्षा होनी है। इसके लिए 28 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पर अध्यक्ष SV शेडकर ने रविवार को 75 नोडल पुलिस अधिकारियों, ऑब्जर्वरों और कंट्रोल प्रभारियों के साथ परीक्षा की तैयारियों और शुचिता बनाए रखने पर मंथन किया। अधिकारियों को भर्ती परीक्षा के मानकों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी गई। बताया गया कि बायोमेट्रिक्स और नेत्र जांच के बाद विशेष सुरक्षा उपकरणों से गुजारकर अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाए। महिला अभ्यर्थियों की निजता का ध्यान रखते हुए नियत स्थान पर जांच के बाद ही परीक्षा कक्ष में जाने दिया जाए। इस बार अभ्यर्थियों के कलावा, मंगलसूत्र व अन्य धार्मिक चिन्हों को न काटा जाए और न ही हटाया जाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज़ 92 में।